हमारे पास टॉपिक ये है, चैप्टर नंबर 18 है, मॉडर्न फिज़िक्स है। हम थोड़ा सा ये पढ़ना है कि मॉडर्न फिज़िक्स में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। सही है, ज़रूरत इसकी क्या हो, मीन इसका स्टार्ट कहाँ से है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास फिज़िक्स है। हम फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। सही है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसको। तो हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा है आइंस्टाइन इक्वेशन कि E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। यह हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनर्जी है, और ये इसको मास कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास है, या इसको हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं मैटर है। सही है, आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन कहता है कि आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इन दोनों को समझना है कि मैटर क्या है हमारे पास, एनर्जी क्या है। सो एनर्जी हमारे पास क्या है, हम इस तरह बोलेंगे कि ये फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फ्री फॉर्म का मेरा मतलब ये है जिसको हम पिकअप नहीं कर सकते, हैंड मीन हाथ में हम पिकअप नहीं कर सकते, फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी है। जिस तरह लाइट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल लाइट है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सही है, दूसरा हमारे पास क्या है, मैटर है। मैटर जो हमारे पास है, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। तो इसका ये मतलब है कि आइंस्टाइन इक्वेशन में क्या देता है कि हम एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम फ्री फॉर्म टू कंडेंस फॉर्म एंड फ्रॉम कंडेंस फॉर्म टू फ्री फॉर्म। सो मास मैटर जो है एक्चुअली क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सही है, हम इसकी थोड़ा सा एग्जांपल ये लेते हैं कि फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कि किस तरह फ्री फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म है, मीन ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, कंडेंस फॉर्म है, ये फ्री फॉर्म है, दोनों एक चीज़ है। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास आइस है, आइस हमारे पास है, इसको अगर हम हीट अप कर ले तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट होगा। सही, अगर हम आइस को देख ले, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ क्या है, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर है, ये भी वाटर है, और ये हमारे पास क्या है, ये फ्री फॉर्म ऑफ वाटर है। अगर इसको मैं हीट अप कर लो तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, अगर इस वेपर को मैं कूल कर लो तो ये कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम कंडेंस फॉर्म टू फ्री फॉर्म एंड फ्रॉम फ्री फॉर्म टू कंडेंस फॉर्म, लेकिन दोनों हमारे पास क्या है, वाटर है। इस तरह एनर्जी फ्री फॉर्म है और ये इसका कंडेंस फॉर्म है। वी कन्वर्ट फ्रॉम कंडेंस फॉर्म टू फ्री फॉर्म एंड फ्रॉम फ्री फॉर्म टू कंडेंस फॉर्म। अब हमारे पास क्या है, हमने मैटर पढ़ा है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, लेकिन मैटर की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, चार्ज। सी, चार्ज जो हमने पढ़ा था इज द, हमारे पास क्या है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर की चार्ज। और हमने ये भी पढ़ा कि जो चार्ज हमारे पास है, चार्ज हमारे पास क्या है, ये क्वांटाइज है। क्वांटाइज मीन चार्ज एग्जिस्ट होता है पैकेट फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में। सही, हमने ये भी पढ़ा था कि पैकेट फॉर्म में है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पैकेट फॉर्म है इसका फार्मूला हमारे पास ये है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, चार्ज एग्जिस्ट इन ए पैकेट फॉर्म। अगर चार्ज एग्जिस्ट होता है पैकेट फॉर्म में तो मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो ये चीज़ पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास क्या है, एनर्जी है। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ना है, इस पढ़ पाना है कि मॉडर्न फिजिक्स में
हमें पढ़ना क्या है, सही है। मॉडर्न फिजिक्स किसको कहते हैं। तो एनर्जी हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ एनर्जी जो है, नेचर ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी मीन हमारे पास क्या है, लाइट है, ये भी एनर्जी है। सो नेचर ऑफ एनर्जी, या हमारे पास जो लाइट है, ये हमने पढ़ा है कि ये जो नेचर ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सही है। और ये किसने कहा था, ये हमने पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशन में, या मैक्सवेल इक्वेशन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो नेचर ऑफ लाइट है, नेचर का तो हमें पता है कि लाइट, एवरी एनर्जी, एवरी लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही है। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज क्वांटाइजेशन शो करता है, चार्ज क्वांटाइजेशन शो करता है, चार्ज एग्जिस्ट होता है पैकेट फॉर्म में, सही है। तो एनर्जी भी हम क्या कंसेप्ट देते हैं, तो एनर्जी को हम कंसेप्ट देते हैं कि एनर्जी भी एग्जिस्ट होता है किस फॉर्म में, एनर्जी जो है ये भी क्या है, क्वांटाइज है, क्वांटाइजेशन, क्वांटा, ये भी क्वांटा फॉर्म में है, सही है। ये भी पैकेट फॉर्म में है, एग्जिस्ट होता है पैकेट फॉर्म में, क्वांटा फॉर्म में। जब हम एनर्जी को क्वांटा फॉर्म बोलते हैं, पैकेट फॉर्म देते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी या लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, तो ये हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास इस पॉइंट पे स्टार्ट ऑफ किया है मॉडर्न फिजिक्स से। ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट है कि मॉडर्न फिजिक्स ने क्या में हम क्या पढ़ना है कि लाइट इज ए डिस्क्रीट पैकेट कार्ड्स अ क्वांटा। तो जो क्वांटा का कंसेप्ट है, सी क्वांटा जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, दिस द स्टार्ट ऑफ स मॉडर्न फिजिक्स। मीन हम एनर्जी को या लाइट को हम ये कहेंगे कि इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स पैकेट या इन द फॉर्म ऑफ स क्वांटा, तो हम कहते हैं दिस द बर्थ ऑफ स मॉडर्न फिजिक्स। ये हमारे पास के स्टार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। एक तो ये हमारे पास ये हो गया। फिर कि हमने फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, सही है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्लासिकल, हमारे पास दो फिजिक्स है, एक हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स मीन जो हमने अभी तक पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ा है, अपने सेकेंड ईयर में जितना पढ़ा है, इसको हम कहते हैं ओल्ड फिजिक्स। जो है आपने जितना पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स से पीछे जितना पढ़ा है, ये हमारे पास क्लासिकल है, सही। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स है, ये डील, हम इसमें डील करते हैं या स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इसको हम स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट क्या है, ऑब्जर्वेबल है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जिस तरह क्या हमारे पास मास है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल है। और फिर हमारे पास क्या है, जो क्लासिकल फिजिक्स है, ये हमारे पास वैलिड है, हम अप्लाई कर सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट से क्या है, कम है, इस रीजन में वैलिड है। और ये क्लासिकल फिजिक्स फेल होता है, एट केस पे फेल होता है जब बॉडी का स्पीड अप्रोच करता है स्पीड ऑफ लाइट को, इस रीजन में फिर फेल होता है। तो इस रीजन में हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। और इस रीजन में क्या होता है, वैलिड होता है, सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन लॉ है, ये सारा का सारा हमारे पास क्लासिकल है, सही है। कूलम लॉ है, ये भी हमारे पास क्लासिकल है, जितनी भी लॉ है क्लासिकल है। फिर हमारे पास क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है, ये भी हमारे पास क्या है, क्लासिकल है। तो जितना आजकल
यहाँ तक फर्स्ट ईयर जितना पढ़ा है, जितना सेकंड ईयर हमने पढ़ा है अभी इस लेक्चर से पहले, तो ये सर हमारे पास क्या है, क्लासिकल है। फिर हमारे पास क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है हमारे पास, जो मॉडर्न फिजिक्स है ये इसमें स्टडी करना है या इसमें डील करना है, या इसमें स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है। माइक्रोस्कोपिक मीन नॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल, जिसको हम आई से डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल नहीं है, सही है। और ये इसमें हम क्या पढ़ लेंगे, इस मॉडर्न फिजिक्स में हम एनर्जी कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन, ये न्यू कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन के। लाइट जो है, लाइट एनर्जी, ये हमारे पास लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स का ये स्टार्ट है। और ये वैलिड है एंड एक्सप्लेन करता है, वैलिड भी है और एक्सप्लेन करता है ऐसा फिनोमिना इफ स्पीड ऑफ बॉडी नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, सही। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है, और ये हमारे पास क्या है, क्लासिकल फिजिक्स। मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। जहाँ पे हम क्वांटाइजेशन पढ़ लेंगे लाइट की, तो आप ये समझिए ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न फिजिक्स।